वेलकम टू ऑल फ्रॉम माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड नेहा। नाउ मैं आज आपके लिए लाई हूं थर्ड लेक्चर, जो बीएड सेकेंड ईयर नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है, वर्क एजुकेशन। उसी का ये थर्ड लेक्चर है, जिसका नाम है वर्क एजुकेशन, गांधी जी की नई तालीम। उसी के डेली एक एक टॉपिक को कवर हम करेंगे। आज की इस वीडियो में हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाते हैं। आपका जैसे कार्य अनुभव हो गया, एक दो वीडियो और आएंगे, उसके बाद फर्स्ट यूनिट ख़त्म हो जाएगा और सेकंड यूनिट आपका स्टार्ट हो जाएगा। फिर सेकंड यूनिट के हम बढ़ेंगे। जो इस चैनल पर नए हैं वो पहली बार आए हैं, उस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इस चैनल से जुड़ जाए ताकि आपको इस वीडियो का लिंक सबसे पहले आपके पास आए। वर्क एक्सपीरियंस किसको कहते हैं? कार्य अनुभव किसे कहते हैं? आप सभी जानते हैं, कार्य अनुभव यानी कि कार्यों से प्राप्त होने वाला अनुभव। जब भी हम कोई भी कार्य को करते हैं, किसी भी फील्ड में अगर हम बात करें, कोई भी हम काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो उससे हमें कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ज़रूर मिलते हैं। हमें नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं उस कार्य को उस फील्ड पे काम करके। तो इसी को कहते हैं हम वर्क एक्सपीरियंस, कार्य अनुभव। मान लीजिए एग्जाम्पल, आप टीचिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप किसी भी फील्ड में जाइए, कहीं भी स्टार्ट करिए, तो आपको टीचिंग से रिलेटेड नए नए डेली एक्सपीरियंस प्राप्त होते रहेंगे, अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंस मिलते रहेंगे। तो किसी भी प्रकार से आप कोई भी कार्य कर लीजिए, XYZ कोई भी कार्य कर लीजिए, तो उसी में आपको उस काम से रिलेटेड नई नई एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेंगे। तो वर्क एक्सपीरियंस, गेटिंग एक्सपीरियंस बाय वर्किंग एंड लर्निंग, किसी भी काम को करके या कुछ सीख के जब हम एक्सपीरियंस गेन करते हैं तो उसे हम कहते हैं वर्क एक्सपीरियंस, कार्य अनुभव, ठीक है। इट्स प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन सच सर्कमस्टेंसेस वेयर वन कैन एंजॉय लर्निंग, satisfy his curiosity and can seek information about different work condition of house, family, school and community। जो आपका कार्य अनुभव है, एक्सपीरियंस है, ये क्या करता है? ये हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है, ये हमें अवसर प्रदान करता है। ऐसे अवसर प्रदान करता है कि हम क्या करते हैं, जो दुनिया में जो सीखना है, जो कार्य है, हम उसे एंजॉय कर सकते हैं। उसमें किसी भी काम को करके हम बोर नहीं हो सकते। हमारी जो क्यूरियोसिटी है किसी को काम को करने की, उस क्यूरियोसिटी को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। जैसे आप कोई काम देख रहे हैं, मान लीजिए आप किसी अन्य व्यक्ति को काम करते हुए देख रहे हैं, तो आपको उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन माइंड में आते हैं, ठीक है। कई बार होता है हमें कुछ जानने की क्यूरियोसिटी रहती है कि ये काम कैसे हो रहा है, तो हमारे माइंड में कुछ उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर आते हैं, ये काम कैसे हो रहा है। जब हम उस काम को खुद करते हैं तो सारी की सारी क्यूरियोसिटी है और क्वेश्चन आंसर जो हमारे माइंड में चल रहे होते हैं, वो सारे तब के सब उसके आंसर हमको मिल गए होते हैं, हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं, और जो हम वो काम कर रहे हैं और वो उसको हम भी एंजॉय कर सकते हैं, बोर नहीं हो सकते। तो ये था वर्क एक्सपीरियंस, कार्य अनुभव। कुछ भी काम को हम करके, कुछ भी सीख कर हम अनुभव जो प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं वर्क एक्सपीरियंस। जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है, या जो काम के प्रति रुचिकर बनाता है, आप काम में इंटरेस्ट लेने लगते हैं, जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है उससे आप इंटरेस्ट लेने लगते हैं, बोर नहीं होते। साथ ही साथ आपके जो क्वेश्चन माइंड में चल रहे होते हैं वो भी सॉल्व हो जाते हैं। ये काम कैसे हो रहा है, इसको हम कैसे कर सकते हैं, सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, इस क्वेश्चन के आंसर मिल जाता है और वो आपको पूरा सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। आगे नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइम एलोकेशन ऑफ वर्क एजुकेशन, प्लानिंग ऑफ वर्क एजुकेशन। वर्क एजुकेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में हमने बात करी थी। कार्य शिक्षा क्या होती है। जैसे हमने बताया था कि जो हम अपनी शिक्षा में कार्य को जो महत्व देते हैं, एजुकेशन में जो हम अपनी शिक्षा में कार्य को महत्व देते हैं उसे कहते हैं कार्य अनुभव, कार्य शिक्षा। तो शिक्षा में हम कार्यों को किस प्रकार इंक्लूड करें, टाइम एलोकेशन क्या होना चाहिए, किस टाइम पर कौन सी एक्टिविटी करनी है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हम बिना प्लानिंग के कोई भी कार्य कर सकते हैं।
आप कहीं टीचिंग में जाते हैं, आपको जो कुछ जो पढ़ाना होता है उसकी प्लानिंग करते हैं। कहीं आप प्लानिंग ज़रूर करते हैं, चाहे अपने माइंड में कर रहे हो कि कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कितने टाइम में फ़िनिश करता है, इन सब चीज़ों की प्लानिंग करते हैं। तो वर्क एजुकेशन में कौन सी एक्टिविटी किस समय में हमें पढ़ानी चाहिए, उसकी जो प्लानिंग होती है, टाइम एलोकेशन होता है, उसके बारे में हम इसे बताएंगे। किस तरह से हम अपनी शिक्षा में, एजुकेशन में नई नई एक्टिविटी को इंक्लूड कर सकते हैं अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं इन समर वेकेशन मई जून होम असाइनमेंट लाइक कलेक्शन ऑफ सीड्स। तो हम बात करें मई जून की छुट्टियों में, तो समर वेकेशन आते हैं तो बच्चों को होम असाइनमेंट मिलते हैं। बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट में प्रोजेक्ट दे दिए जाते हैं, मॉडल दे दिए जाते हैं कि आप इसके ऊपर काम करिए, अलग अलग असाइनमेंट दे दिए जाते हैं। तो उनका जो एम होता है, ऑब्जेक्टिव भी होता है, यही होता है कि एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराना। उन्हें क्राफ्ट का दे दिया जाता है तो बच्चों को एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराना। किस तरह के असाइनमेंट दे सकते हैं, जैसे कलेक्शन ऑफ सीड्स, अलग अलग तरीके के बीजों को इकट्ठा करिए। उससे क्या होएगा, बच्चे अलग अलग तरीके के बीजों की जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये कौन सा बीज है, अलग अलग बीजों को पहचान सकेंगे कि इस फल का बीज है, तो उसकी पहचान बच्चों को होने लगेगी। तो एक प्रोजेक्ट की तरीके से दे देते हैं कि आपको अलग अलग तरीके के 10 प्रकार के बीज या 5 प्रकार के बीज इकट्ठे करके लेके आने हैं। आम की वैरायटी जानना, किसी की 10 दिन के लिए डायरी लिखना, टूटी हुई चीज़ें इकट्ठा करना, कोई टूटी फूटी आपके घर में जो चीज़ है उसे इकट्ठा करना, होम असाइनमेंट के रूप में दे दिया जाता है समर वेकेशन में बच्चों को नई नई चीज़ों की एक्सपीरियंस लेने की क्यूरियोसिटी होती है, नई नई चीज़ों को सीखते हैं। सिर्फ किताबी ज्ञान पर रट्टा मारने पर नहीं रहते, वे प्रैक्टिकल रूप में सीखते हैं। इस तरह से हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह के असाइनमेंट दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है जुलाई की। मई जून की जब छुट्टी होती है, जुलाई के बाद, मई जून की छुट्टी के बाद जुलाई में जब क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो क्या कर सकते हैं हम, ऑर्गेनाइजेशन वेलकम फंक्शन फॉर द न्यू एंटर। मई जून की छुट्टी हो जाती है, जुलाई में क्लासेस स्टार्ट होती हैं, स्कूल कॉलेज खुलते हैं, तब हम एक फ़ंक्शन ऑर्गेनाइज़ करा सकते हैं जिसमें नए बच्चे जो होते हैं, जो न्यू एडमिशन होता है, उनका वेलकम होता है। इसके बाद अगर जुलाई में ही बात करें तो जुलाई में बारिश होती है, जैसे बारिश के मौसम में एक्टिविटी होती है, बच्चे उसमें भी एक्टिविटी करें। जैसे बारिश के बाद जो गर्मी होती है उससे बचाव के तरीके बच्चे को बताएं। अलग अलग तरीके की दालों का भंडारण कैसे कर सकते हैं, कपड़े की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं बारिश के मौसम में। ये कुछ एक्टिविटी होती हैं जो एक तरह से कार्य हैं, आपके प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में कुछ कार्य होते हैं। अगर हमको एजुकेशन की बात करें तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं ये। इसके बाद जैसे 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आता है, तो इसमें अलग अलग इवेंट को ऑर्गेनाइज़ कर दे सकते हैं, जागरूकता वाली जैसे रैली निकलवा सकते हैं, तो उसमें दैट स्लोगन ऑफ पॉपुलेशन लिखवा सकते हैं, तो इससे बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़ेगी। स्लोगन में नए नए विचार बच्चों के निकल के आएंगे। तो बच्चे जिस तरह से लिखेंगे तो उनका माइंड क्रिएटिव बनेगा, कविताएं लिख सकते हैं। और अगस्त के महीने में हम बात करें तो उस महीने में मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा फेस्टिवल्स आते हैं। बहुत सारे फेस्टिवल हमारे अगस्त के महीने में होते हैं, जैसे जन्माष्टमी, राखी, 15 अगस्त हो गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा फेस्टिवल हमारे अगस्त में ही आते हैं, तो उसमें उनके अकॉर्डिंग भी हम रख सकते हैं। जैसे रक्षाबंधन में राखी बनवाने का, खुद से हैंडमेड राखी बनाएं।
झंडे बनाना, सांस्कृतिक कार्यक्रम फेस्टिवल के अकॉर्डिंग, जिस हिसाब से फेस्टिवल इसके अकॉर्डिंग कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे 15 अगस्त पे कोई प्रोग्राम हो जाना या किसी भी फेस्टिवल्स हो तो कल्चर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अलग अलग टाइम पीरियड होता है, अलग अलग एक्टिविटी कोर्स कराए इसमें अकॉर्डिंग, तो हम अपने एजुकेशन के साथ साथ किताबी ज्ञान के साथ साथ बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज भी दे सकते हैं। बच्चों में यदि हम बात करें फेस्टिवल्स की, तो फेस्टिवल को अगर हम स्कूल में मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, होली मना रहे हैं, तो बच्चों में क्या होता है, सोशल वो बढ़ता है, सोशली क्रिएटिविटी बढ़ता है। बच्चा एक्सपीरियंस गेन करता है कि ये त्यौहार में क्या होता है क्या नहीं, तब गेन करता है बच्चा। जैसे जैसा घुलता मिलता है, अगर आप बच्चों को कह दें कि दिवाली मनानी है, दिवाली का जो प्रोग्राम है वो ऑर्गेनाइज़ करना है, तो बच्चे आपस में मिलकर ऐसे टीम वर्क कार्य करेंगे। उन्हें सिखाया जाएगा कि टीम की तरीके कैसे काम करना है। बच्चों को लीडरशिप की भावना आती है। ऐसे बच्चे 2-3 जो होते हैं जो पूरे प्रोग्राम में काम करते हैं, तो उनमें लीडरशिप का गुण है, वो स्किल है, वो डेवलप होता है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ है स्कूल में एजुकेशन के साथ साथ। अगर आपने भी किया है तो उसे क्या कहते हैं, वर्क एजुकेशन, काम के साथ शिक्षा। टाइम टू टाइम उन्हें एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, टाइम के टाइम इंक्लूड कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।